फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डीफाई लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म्स की। ये प्लेटफॉर्म्स हैं क्या, ये कैसे काम करते हैं और ये कितने सिक्योर है। अगर आप डीफाई में नए हो और आपको जानना है डीफाई क्या है, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स लेंडर्स और बोरोअर्स के बिना अधूरी हैं। हमें वो लोग भी चाहिए जो अपने पैसे उधार पर दे सके और वो जो पैसे उधार पर ले सके। इससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिलता है। लेंडर्स को अपने डिपॉजिट पर इंटरेस्ट और बोरोअर्स को अपनी जरूरत के लिए लोन। इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड नहीं कर रही। हमारे बैंक्स भी तो यही करते हैं। डिपॉजिटर से पैसे लेकर आगे लोन पर देते हैं। बैंक्स इंटरमीडियरी है, एक लेंडर और एक बोरोअर के बीच। अगर बैंक्स डिपॉजिटर को 3% इंटरेस्ट अपने डिपॉजिट्स पर दे रहे हैं और 10% इंटरेस्ट चार्ज करें, तो 7% बैंक की इनकम होती है। जब हमारा फाइनेंस सेक्टर डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है, तो हमें डीफाई में भी तो लेंडिंग और बोरिंग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। डीफाई में प्रोसेस लेंडिंग पूल्स के थ्रू होता है। डिफरेंट यूजर्स अपने क्रिप्टोज इन पूल में डिपॉजिट कर सकते हैं और कोई बोरोअर इन्हीं पूल्स के थ्रू लोन ले सकता है। लेंडिंग पूल्स की फंक्शनैलिटी बैंक्स की तरह ही है, बस फर्क ही है इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न करते हैं। इससे दोनों पार्टीज को ज्यादा बेनिफिट होता है। लेंडर्स को ज्यादा इंटरेस्ट और बोरोअर्स को कम इंटरेस्ट पर लोन। अगर हम सेविंग्स अकाउंट पर ग्लोबल एवरेज एपीवाई एनुअल परसेंटेज यील्ड की बात करें, तो वो करीब 0.04% है। और डीफाई में आप अपनी सेविंग्स पर डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट तक का एपीवाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आवी, मार्केटडाउ, कंपाउंड ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो लेंडिंग और बोरोइंग्स को डीफाई में सक्सेसफुल बनाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए आवी का एग्जांपल लेते हैं। आवी पर यूजर्स अपने क्रिप्टोज डिपॉजिट करके उस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं एंड अपने डिपॉजिटेड क्रिप्टो को एज ए कोलैटरल रखकर लोन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ईथरम बेचना नहीं चाहते, लेकिन आपको यूएसडीसी की जरूरत है। आप आवी में अपनी ईथरम डिपॉजिट करोगे एंड उसके बेसिस पर आप यूएसडीसी लोन पर ले सकते हो। और जब तक आप लोन वापस करके अपने ईथरम विड्रॉ नहीं कर लेते, तब तक आपको आपके डिपॉजिटेड ईथरम पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, वॉलेटिलिटी, रिस्क फैक्टर एल्गोरिथमिकली एडजस्ट होता रहता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो आवी, इंस्टाडैप और कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में करंटली $25 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टोस डिपॉजिटेड है। और ये प्लेटफॉर्म्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न करते हैं, तो उन पर बिना कोलैटरल के लोन नहीं दिया जाता। बैंक्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पिछले कुछ सालों में सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक में ही 20,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हो चुका है। और फ्रॉड्स इसलिए होते हैं क्योंकि बैंक्स बिना कोलैटरल के लोन दे देते हैं। सिर्फ पीएनबी नहीं, बहुत से बैंक्स में ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में एक ही रिस्क रहता है। अगर आपने किसी वॉलेटाइल क्रिप्टो पर लोन ले रखा है एंड उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा गिरने लग जाए, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपका कोलैटरल लिक्विडेट कर देंगे। तो अगर आपने लोन लिया है, तो अपने कोलैटरल की मार्केट वैल्यू हमेशा टाइमली चेक करनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ चुका है डीफाई लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि डीफाई लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे ट्रेडिशनल बैंक से ज्यादा बेटर है? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।